जहां तालीम की कमी होगी वहां वहां मजहब का चूरन सड़ चढ़ बिकेगा, बहुत बिकेगा। और ये सियासतदान वही बेचते हैं जो बिकता है। मैं इसको एक सपोर्टिंग आर्गूमेंट देना चाहूंगा। खान साहब ने सिर्फ एक पार्टी को चुना है, कहते हैं जिनके साथ लगा जाए। वो पार्टियां कौन है? सारी मजहबी पार्टियां। फजलुर रहमान साहब से उन्होंने कहा जाके बात करो, क्यों? उनका कारोबार मदरसों का है। इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट की जान निकलती है उससे आपकी गवर्नमेंट हुकूमतों की जान निकलती मौलाना फजलुर रहमान से, उसकी आइडियोलॉजी से नहीं। उनका जो सबसे बड़ा उनका सरमाया है मदरसे, जिनको बनाया था जियाउल हक साहब ने जिहाद की फैक्ट्रियां अफगानिस्तान के लिए। तो जो आप बोएंगे तो वो वही कटेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और एजुकेशन लेवल उनका शुरू से खराब था ही, और आज तो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मदरसों के भरोसे सारा सिस्टम रहता है। वहीं से उनके साइंटिस्ट निकलते हैं जो बाद में बम के साथ बंद कर फूट जाते हैं। और इसी को लेकर ही साजिद तरार जी बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर जिहाद का चूरन चटाकर उनको एजुकेशन से पीछे रखा जा रहा है, ताकि वो कल को किसी भी हुकूमत से कोई सवालात ना पूछ सके, ताकि कि जो भी उनके पास फंड आ रहा है वो कहाँ पर लगा रहे हैं और कैसे उसको खा रहे हैं और कैसे फिर उसको इकट्ठा कर देश छोड़कर भाग जा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज की वीडियो है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे इस सारे सफर के अंदर दो चीजें हैं। मैं कभी माजी के अंदर इस चीज को निगलेक्ट नहीं करूंगा कि मेरा ओरिजिन जो है वो आर्यन रेस से था, हिंदू रेस से था। फिर उसके बाद सिखिज्म, मेरे जो फोर फादर थे सिख कन्वर्ट हुए, सिखों से फिर हम मुसलमान कन्वर्ट हुए। लेकिन इस तवस्सुत के साथ, इस रेफरेंस के साथ, जबकि मेरा रिलेशनशिप है हिंदुइज्म के साथ भी, सिखिज्म के साथ भी और फिर इस्लाम के साथ। और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि मेरी प्रायोरिटी रिलीजन, मैं कहता हूं कि खुदा के साथ, गॉड, भगवान के, ईश्वर के, वाहे गुरु के साथ रिलेशनशिप जो पर्सनल मैटर, मुझे वो पर्सनल ही रहने देना चाहिए। मैं ये हमेशा समझता हूं कि मैं पैदा बहैसियत इंसान हुआ था, मुझे नाम और मजहब बाद में दिया गया है और मुझे उस हद तक इसको लेना चाहिए। मुझे पहले दुनिया के साथ मेरा पहला रिश्ता इंसानियत का है। अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे दूसरे रिश्तों पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। तो आप बल्कि भारत गए, गुजरात गए, अपने गांव में गए, मैं फॉलो करता रहा हूं, आपकी वीडियो भी मैंने देखी। तो गुजरात रीजन से बड़ा, उस स्टेट से बड़ा इंस्पायर्ड हूं। एक तो वहां से सबसे पहले गुजरात की सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले तो एजुकेट करना चाहूंगा अपने देखने वालों को। गुजरात, मेरा पाकिस्तान के अंदर जो पुराना डिस्ट्रिक्ट था वो गुजरात था। गुजरात इज द लैंड वेयर गुजर एंड जाट्स लिव। मैं जाट हूं, तो गुजर और जाट जहां रहते हैं उसको कहते हैं गुजरात। दूसरा, गुजरात की सिग्निफिकेंस, मैं आपके डीएनए से बड़ा इंस्पायर्ड हूं। गुजरात, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब फ्रॉम गुजरात, गांधी साहब इज फ्रॉम गुजरात। मैं गांधी साहब को बहुत पढ़ा भी है और उनका बहुत बड़ा फॉलोअर भी हूँ। और उसके बाद मोदी साहब इज फ्रॉम गुजरात। और उसके बाद इस वक्त हमारे रीजन के दो सबसे बड़े बिलियनर जो हैं, दे आर फ्रॉम गुजरात। सूरस और महाराजा रंजीत सिंह जी को इनसे इंस्पायर होते हैं आप। तो मुझे याद आया कि पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर और स्पीकर असेंबली थे हनीफ रामे साहब। उन्होंने किताब लिखी थी पंजाब का मुकदमा, और उसमें पहले चैप्टर में 5 हीरोज ऑफ पंजाब लिखे थे, जिसमें एक राजा पोरस थे और एक महाराजा रंजीत सिंह थे। और उस पे उस वक्त जमात इस्लामी ने बहुत हंगामा मचाया था कि आपको 5 में से 3 काफिर मिले और ये और वो। आज वो पंजाब जो हनीफ रामे साहब के जमाने का था, इतना लिबरल, इतना सेक्युलर, आज अचानक पंजाब इतना घुटनज़दा क्यों हो गया है, जहाँ पे खादिम रिजवी कहता है कि शेर पंजाब क्या रंजीत सिंह रह गया है, शेर पंजाब तो दाता नहीं बैठा हुआ। तो दाता जी तो पंजाबी नहीं थे, वो तो बगदाद से आए थे। तो ये क्या तब्दीली आई है पंजाब में? आरफ साहब, दूसरा उसमें बल्कि मैं 2 हीरो और उसमें ऐड करना चाहूंगा जो मैं हमेशा उनको देखता हूं। भगत सिंह एक हीरो थे हमारे, उसके बाद दुल्ला भट्टी थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खड़े हुए थे। मैं मुगलों को इन्वेडर्स कहता हूं, बारबेरियन,
जिन्होंने ज्यादतियां की और बिल्कुल जो उनके साथ हमारी किताबों में ये लिखा जाता है कि वो हीरो थे, इस्लामिक थे, मैं टोटली कंट्राडिक्ट। सारे के सारे वेमेनाइजर थे। 150 खवातीन उनके खवातीन होती थी उनके हरम के अंदर, अन इस्लामिक। सारे वाइन और शराब पीते थे, अन इस्लामिक। जिनको हीरो बना के पेश किया जाता है, मैं उनको हीरो अपना नहीं समझता। सबसे पहले तो करेक्शन ये करना चाहूंगा, अब्दुल्ला भट्टी के हवाले से बात की मैं। देखें, इस रीजन के अंदर इस्लाम कहां से आया? दो साइडों से इस्लाम आया। मोहम्मद बिन कासिम एक साइड से लेकर आए मुल्तान तक, और दूसरा फिर उसके बाद हमारे पठान भाई ऊपर सर्दी से तंग आके नीचे आते थे, तो फिर नीचे आके उन्होंने यहाँ पे कारोबार बना लिया लूट मार का। दूसरा जिस तरीके से बाई फोर्स और जिस तरीके से इस्लाम यहाँ पे एक्सपेंड किया गया। तब्दीली, मैं खुद उनके गाने सुनता था, तब्दीली आ गई, तब्दीली रोक सको तो रोक लो, तब्दीली। फिर उन्होंने नारा लगाया, नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान। अताउल्लाह साहब गाने गाए। मैं खुद बड़ा मैस्मराइज, बेजार था। मेरे खुद अंदर एक था कि शायद पाकिस्तान तब्दील हो यार, पाकिस्तान तब्दील हो। फिर वो पाकिस्तान गए तो फिर एजेंसियों ने उनको कहा कि आप इस तरह करें, खादिम रिजवी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इस पे डाका डालें, आप इस पे आप जरब लगाएं। मैं मेरी ये दुख है आज कि वो एक बंदा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा ग्रेजुएट है, वो बंदा जो कि प्ले बॉय है, यहाँ पे उनकी बच्ची है बल्कि अभी तक लंदन में है, जिसको उन्होंने अबैंडन कर दिया, कोई उसको अभी तक नहीं देखते हैं। उसके खिलाफ बात करें तो मेरे पीटीआई के बच्चे आपके पीछे पड़ जाते हैं उस बच्ची का नाम ले। लेकिन किस खूबसूरती के साथ उन्होंने यू टर्न लेके फिर ज़ियारत मदीना बना ली उन्होंने। आज उस बंदे का नाम मुर्शद है। इमरान खान कोई नहीं कहता मुर्शद है। एक उनका वकील है बहुत बड़ा, वो एमएनए भी बन चुका है। वो जेल के अंदर मिलने गया तो एक आधी पानी की बोतल वहां से लेकर आया और बाहर निकल के उसने कहा, ये आधी पानी की बोतल का मैं क्या करूं? तो सामने पीटीआई के वर्करों ने कहा, इसको पाकिस्तान के दरियाओं में डाल दिया जाए ताकि पाकिस्तानी पिए, ये मुबारक पानी है। तो ये सोच है, ये जिहाद है। मेरा ये क्वेश्चन है, 250 मिलियन लोगों से क्वेश्चन है, तुम्हें जिहाद की जरूरत है? अच्छा फिर तुम्हें ठीक है, करो जिहाद। तुम्हारे माजी में किसी ने जिहाद किया पठानों के खिलाफ? तुम्हारे माजी में आज तक किसी ने किसी इन्वेडर के खिलाफ जिहाद किया? किसी इन्वेडर के सामने खड़े हुए हो आप, लड़े हो किसी के साथ? यहां से बचियां पठान उठा के ले जाते थे, बचियां लेते थे आप उनसे वापस अपनी। तुमने गोरों के खिलाफ जिहाद किया है, सबसे ज्यादा सिख मरे थे गोरों के खिलाफ। तो जब माजी में जिहाद नहीं है तो आगे जिहाद कहां आएगा? एक तो ये गलत स्टेटमेंट है। चले मान ली तुम्हें जिहाद का शौक है, अपनी जिहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो? गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते हो? क्या बात है वो ये? अच्छा दूसरी बात, और जो तुम्हें बताने वाले सिखाने वाले हैं उनके सबके बच्चे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं लंदन के अंदर और न्यूयॉर्क और बाहर, और तुम्हें उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जिहाद के। गलत मिस देखें, वो लास्ट नेशन है, जिनको आइडेंटिटी का ना पता हो उनको जो मर्जी चूरन दे वो खरीद लेते हैं। आरब भाई मुझे ये बताएं कि इनको जब पता है कि ये जिहाद जो है इट्स अ फॉरेन फिलॉसफी इन्फोर्स्ड ऑन देम। वालिद साहब वकील थे, 50s के पढ़े थे वो, मेरे बड़े भाई वकील थे। मेरे वालिद साहब वाज वेरी इंटेलिजेंट लॉयर। वो हमेशा एक बात मुझे कहते थे कि जहां तालीम की कमी होगी वहां मजहब का चूरन सड़ चढ़ बिकेगा, बहुत बिकेगा, और ये सियासतदान वही बेचते हैं जो बिकता है। मैं इसको एक सपोर्टिंग आर्गुमेंट देना चाहूंगा। खान साहब ने सिर्फ एक पार्टी को चुना है, कहते हैं जिनके साथ लगा जाए। वो पार्टी है कौन है? सारी मजहबी पार्टी है। फजलुर रहमान साहब से उन्होंने कहा जाके बात करो, क्यों? उनका कारोबार मदरसों का है। इस वक्त आपकी एस्टेब्लिशमेंट की जान निकलती है उससे आपकी गवर्नमेंट हुकूमतों की जान निकलती है मौलाना फजलुर रहमान से, उसकी आइडियोलॉजी से नहीं। उनका जो सबसे बड़ा उनका सरमाया है मदरसे, जिनको बनाया था जियाउल हक साहब ने जिहाद की फैक्ट्रियां अफगानिस्तान के लिए। तो जो आप बोएंगे तो वो वही कटेगा। अरे भाई जो आपने बोया है वही कट रहा है ना आज। अच्छा फिर जिहाद कहते हैं बच्चे, देखें ये जो सारे लौंडे लपाड़े तैयार किए इन्होंने, ये उर्दू के ट्वीट करने वाले जो इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं जानते, फिर आजकल कैंपेन चला रहे हैं कि जी हम गाजा के लिए जिहाद करेंगे, और टीटीपी से तो लड़ा नहीं जाता। अपने टीटीपी के खिलाफ जिहाद कर लो ना यार, गाजा के में जाके जिहाद करना चाहते हो। टीटीपी के लिए बताना चाहता हूं आपको, मुझे दुख हुआ अगले दिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे परमानेंट जो रिप्रेजेंटेटिव है मुनीर अकरम साहब, उनकी तकरीर है आज, पिछले हफ्ते उन्होंने तकरीर फरमाई है यूनाइटेड नेशन में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से अपील करना चाहता है कि आप तालिबान से कहें कि टीटीपी को कंट्रोल करें। भाई टीटीपी कौन है? आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसको मैन्युफैक्चर किया है,
आप इसको अनमैन्युफैक्चर करने का, आप इसको डिसमेंटल करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं वर्सेस यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन तो पहले ही काम नहीं कर रही है। तो फिर दूसरी वजह एक और भी है कि आप जब यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं, इट मींस कि आप समझते हैं कि टीटीपी आपसे ज्यादा पावरफुल है, आपके कंट्रोल से बाहर है। तो पता नहीं ये क्या, ये इस तरह भी कभी कंट्रीज चले हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस की मिन्नत कर रहे हो कि टीटीपी को, तालिबान को कहें कि टीटीपी को कंट्रोल करें। लेकिन आरब भाई देखें, मैं जो मेरी समझ से बाहर है चीजें कि 76 साल से चला पाकिस्तानी, कहने को तो पाकिस्तानी है, लेकिन दो चीजें मैं यहां कहूंगा आरब भाई, जो मैं बल्कि अगर डिबेट में जाऊं तो प्रूव कर सकता हूं। एक तो पाकिस्तान बनाया ही नहीं इन्होंने, 1947 में पाकिस्तान बनाया ही नहीं इन्होंने। फाइलों में एक कंट्री बनाया, उसकी कोई बुनियादें नहीं। और दूसरा, पाकिस्तान को चलाने वाले मेजॉरिटी पाकिस्तानी ही नहीं, ये भी एक केस है। सारे डुअल सिटीजन है। आज की 19 कैबिनेट देख लें, आज आपकी मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर डुअल सिटीजंस। पिछली इमरान खान साहब की कैबिनेट देख लें, सबसे ज्यादा अमेरिकन और ब्रिटिश थे उसमें जो पाकिस्तानी थे। और उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, वो भी बताना चाहूंगा आपको। वो टेक्नोक्रेट नहीं होते, वो उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब ये सियासतदान और जो पावरफुल लोग बहुत बाहर जाते हैं, इनके लिए खाने पकाते हैं, इनकी गाड़ियां चलाते हैं, ये उनकी स्पेशलिटी। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ा, आज सुबह भी एक चैलेंज मैंने किया है, मैं हमेशा एक चैलेंज करता हूं, हमेशा आपके सेगमेंट में भी करना चाहूंगा। 225 मिलियन लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा। भारत का सबसे बड़ा टूल इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एक बच्चा वहां से निकलता है पढ़ के, वो अजय बंगा बन जाता है, यहां पे आता है, वर्ल्ड बैंक हेड बन जाता है। वहां से एक बच्चा पढ़ता है, वो आके यहां पे गूगल को चलाता है, वो माइक्रोसॉफ्ट को चलाता है। और उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद कब रखी गई थी? नेहरू ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। पहला जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर भारत का था मौलाना अबू कलाम आजाद। अब आप अगर इस्लामाबाद में हो, आप एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से पूछें, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस का मैंने नाम लिए, सारे 400-400 साल 500-500 साल पुराने इंस्टीट्यूशन। लेकिन क्या वजह है कि इतने पुराने इंस्टीट्यूशंस की डिग्रियां, तालीम वो हमारे सर के ऊपर से गुजर रही है? और 1950s में जो इंस्टीट्यूशन बना है आज, वो भारत का सबसे बड़ा वेपन है आज। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे कि साजिद तरार बता रहे हैं कि मदरसों के अंदर से जैसे आतंकी ही निकलते हैं और उनको ज़्यादा कुछ सिर्फ जिहाद से ही मतलब होता है, और वो उसके बाद सिर्फ जाहिल ही बनते हैं मदरसे से निकल कर। और पाकिस्तान है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना ही नहीं चाहता है, और वो भी खुश है कि वहाँ से आतंकी निकले ताकि उनसे कोई सवाल जवाब ना करे कि उन्होंने कितना पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर लगाया है। तो ऐसे ही चलता रहेगा उनका तो। और ऐसी ही एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।